तिरुपति बालाजी की आंखें ढकी क्यों रहती हैं? उनकी आंखों में मुखौटा क्यों पहनाया जाता है? हमारे देश में कई मशहूर मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग मान्यताओं और परंपराओं के लिए जाने जाते हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तिरुपति बालाजी का मंदिर है। यह मंदिर आस्था और प्रेम का रहस्य से जुड़ा हुआ है। भगवान वेंकटेश्वर अपने भक्तों को तमाम तरह की परेशानियों से बचाने के लिए कलयुग में जन्म लिए हैं। मान्यता यह है कि तिरुपति बालाजी भगवान विष्णु के अवतार हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि कलयुग में जब तक वेंकटेश्वर रहेंगे तब तक कलयुग का अंत नहीं होगा। तिरुपति बालाजी मंदिर को कलयुग का बैकुंठ कहा जाता है। भगवान वेंकटेश्वर को श्रीनिवास, श्री बालाजी और गोविंदा के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि भगवान वेंकटेश्वर की आंखों में हमेशा बंद रहती हैं, क्योंकि अन्य मंदिरों में सभी देवी देवताओं की आंखें तो खुली रहती हैं, परंतु बालाजी की आंखों में पर्दा किया जाता है। आखिर इसका क्या कारण है? भगवान श्रीहरि के अवतार वेंकटेश्वर को अपनी चमकीली आंखों के लिए ही जाना जाता है। कहा जाता है कि उनके भक्त भगवान बालाजी की आंखों में सीधा नहीं देख सकते, क्योंकि उनकी आंखें ब्रह्मांडीय ऊर्जा से परे हैं। इसी वजह से उनकी आंखों को मुखौटे से ढक दिया जाता है। सिर्फ गुरुवार के दिन ही भगवान वेंकटेश्वर की आंखों का मुखौटा हटाया जाता है। ऐसे में सिर्फ उसी दौरान पल भर के लिए भगवान बालाजी की आंखों के दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में भगवान बालाजी की आंखें पंचकपूर से ढकी जाती हैं। भगवान की आंखों में इतना तेज है कि उन्हें सीधा नहीं देखा जा सकता, इसीलिए भगवान की आंखों में पंचकपूर से ढक दिया जाता है। गुरुवार के दिन होता है बालाजी का अद्भुत श्रृंगार। सप्ताह के हर गुरुवार के दिन बालाजी को चंदन से स्नान कराया जाता है और उनकी मूर्ति पर चंदन का लेप लगाया जाता है। कहा यह भी जाता है कि उनके हृदय पर चंदन का लेप लगाने से माता लक्ष्मी की छवि दिखने लग जाती है। बालाजी की माला में होते हैं 27 तरह के अलग अलग फूल। तिरुपति बालाजी को रोजाना 100 फीट लंबी माला बनाई जाती है और उनको 27 तरह के फूलों की मालाएं पहनाई जाती हैं। सभी मालाओं में लगे फूल अलग अलग वाटिकाओं से मंगाए जाते हैं। तो वहीं बैकुंठोत्सव और ब्रह्मोत्सव के मौके पर विदेशों से भी फूल मंगाए जाते हैं। बड़े निराले हैं हमारे बालाजी के ठाठ।